हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? हम अच्छे हैं और कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हैं और हमारे लखीमपुर में बहुत ज़्यादा ठंडा है। आपके यहाँ ठंड का जो है क्या हाल है बताइए ज़रूर। लेकिन आपको बताएं कि बर्तन धोने में, खाना बनाने में बड़ा ही वो आता है और बस मन करता है कि बिस्तर में घुस के बस सुर सुर चाय कॉफ़ी पीते रहें, मूँगफली चबाते रहें और भी अच्छी गजक वजक खाते रहें। मज़ा बस इसी में, काम ना करना पड़े। लेकिन भाई करना तो पड़ेगा ही। चलिए ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और भाई आज जो है ऐसी एक घटना हुई है मेरठ में, जैसा हाथरस में हुआ था। आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पे जो कथा हो रही थी उसमें भगदड़ मची थी और उसमें कई मौतें भी हो गई थी। तो उसी तरह से आज जो है मेरठ में अभी बस कुछ देर पहले ही ये हादसा हुआ है। वहाँ पे एंट्री गेट के पास में थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ थी और वहीं पे थोड़ी भगदड़ मची और उसमें कुछ महिलाएं हैं वो चोटिल हो गई और गिर गई, तो पैरों वैरों में चोट आई है। कोई ऐसी अनहोनी की आशंका नहीं जताई जा रही है, ना ही कोई ऐसी घटना हुई है। बस भगदड़ मची और चोटें लगी हैं किसी को। अभी तक कुछ ऐसा समाचार नहीं आया है। और पंडित जो हमारे प्रदीप मिश्रा हैं, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हैं, आप लोग सुनते हो देखते रहते होंगे, तो उन्हीं की कथा भागवत चल रही थी और उसी में ये हादसा हुआ है। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे जो भी वहाँ पे कर्मचारी होते हैं, तुरंत पुलिस ने वहाँ पे भीड़ को संभाला। और वहाँ पे ऐसा था ना कि रोज़ वहाँ पे 1 लाख सवा लाख के करीब भीड़ होती थी, लेकिन आज जो है वहाँ पे 2.5 लाख करीब श्रद्धालु जन थे जो कथा श्रवण करने आते हैं। तो आज उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी और इसीलिए जो वो है भगदड़ मची और ऐसा हो गया। और जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ अगर कुछ ऐसी झूठी भी अफवाह फैल जाए तो आदमी भागने दौड़ने लगता है। तो उसी भगदड़ में जो है छोटे बच्चे लेके महिलाएं जाती हैं और काफ़ी चोट वोट लग जाती है। इसलिए आप लोग बहुत सजग, ऐसे स्थानों पर आप लोग जाया करिए, तो बहुत सजग रहा करिए। और अक्सर हमारे शहरों में और आपके शहर में भी इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, तो बड़ा संभल के आप लोग जाया करिए। और क्योंकि भैया आजकल ऐसा ही हो रहा है बस। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं भाई, बताते हैं। लेकिन देखिए, हमने भैया उन लोगों को अनसब्सक्राइब कर दिया है, मतलब अनफॉलो कर दिया है। और जो है जब ऐसे कोई समाचार सुनने को मिलता है इधर उधर रिएक्शन चैनल वालों पे इधर में, तो थोड़ा सर्च करके और देख लेते हैं। लेकिन ज़्यादा हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आप लोग लेते होंगे तो लाओ थोड़ा सा बता ही देते हैं। तो भैया हमारे जो जगत भैया हैं वो अम्बाला में अकेले हैं और रोज़ इस तरह से सुनाते रहते हैं कि आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज रात में हमको 2 बजे भूख लग गई कि 1 बजे भूख लग गई और सही से खाना नहीं बना पा रहे हैं। और उनका एक दोस्त है जो, तो वही सब दोनों मिलके बना लेते हैं और जो मेड है वो आ जाती हैं। तो लेकिन मेड से क्या होता है, जब तक अपनी धर्म पत्नी घर पे ना हो तो कैसे पेट भर खाना मिले। और आप समझ नहीं रहे हो और आपका पुरुष ईगो हर्ट हो रहा है, आप उनको बुलाने नहीं जा रहे हो ना, वहाँ सीवान जा रहे हो और आपका पुरुष ईगो हर्ट हो जाएगा। आप सोचते हो अपनी अड्डे में कि मैं नहीं बुलाने जाऊंगा, वो गई है तो अपने आप आए। लेकिन भाई वो भी लेडी है, उसका भी मन करता है, उसका हक है आपके ऊपर, कि बिल्कुल हक है कि आप उसको लेने जाओ। क्योंकि गलती तो आपने करी थी, गलती उसकी नहीं थी, गलती आपकी थी, तो आपको लेने जाना चाहिए था। और जो 7 फेरे हम लोग हिंदू धर्म ली जाते हैं ना, तो क्या पंडित जी वहाँ पे क्या मंत्रोपचार करते हैं कि एक दूसरे के पहले उसमें ये, दूसरे उसमें ये, जो 7 फेरे होते हैं ना, तो इसमें ये सारी बातें बताते हैं ना। तो आपको याद नहीं, आप भूल गए हो क्या भैया? आप इसीलिए भूल जाते हो कि उसमें ये होता है कि हम सुख दुख में एक साथ रहेंगे और जो भी गुस्सा गासी होगी तो एक दूसरे को मना लेंगे। और जब पति की गलती हो तो पति ही लेने जाएगा पत्नी को, पत्नी की गलती है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पति की गलती है तो पति को ही जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए, छोटी मोटी बातें। और आप कभी नाश्ता नहीं करते हो, कभी कुछ नहीं करते हो, कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया, कभी ये ऑर्डर किया वो, इससे नहीं चलेगा। ये आप फूड जो खा रहे हो ना, फास्ट फूड, तो एक तो आप लप्पू हैं और फिर आप लप्पू, और आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। और आप पत्नी को ले आइए भरपेट खाना, देखो घी डाल के मक्खन ला के गरम गरम खाना, जब खाने बैठो तुरंत उसी समय गरम रोटी बनाएगी। अब मेड की क्या, वो तो बना के रख जाएगी, नहीं तो फिर उसके बाद में अपने आप गरम करके खाओ। और गरम भाई कैसे कोई, अब आप गरम करके खाते नहीं होगे, आलस आता होगा आपको, जाने में वैसे भी जाना इतनी कड़ाके ठंड हो रही है, आप हर समय वीडियो बनाते हो बिस्तर में ही घुसे रहते हो, हम देखते हैं ना आपको कि बिस्तर में ही आप घुसे रहते हो।
तो आप गर्म करके खाना खाते नहीं होगे, ऐसे ठंडा वंडा खा लेते होगे, पेट भर खाना नहीं खाते हो, तो वैसे भी चिपकू और लप्पू आप हैं तो वैसे और बन जाएंगे। तो फिर ये दुनिया से ये कंट्रोवर्सी कैसे चलेगी भाई, आपकी ख़त्म तो हो नहीं रही है। तो आप जो है थोड़ा सा ले आइए उनको, भाभी जी को और हमारी बहन को ले आइए आप, तो ज़्यादा ठीक रहेगा और भरपेट खाना मिलेगा। दुनिया की जो है नौटंकी सब खत्म करिए, उसमें कुछ नहीं रखा है। और हमारी जगत दीदी है वो तो सुन रहे हैं कि विदेश उदेश जा रही हैं, वहीं शादी करके वहीं सेटल हो जाएंगी। ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है हमारे पास, ऐसी खबरें आसपास से आती रहती तो हम सुन लेते हैं, वैसे हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और सुन लेते हैं। तो फिर हमने सोचा आप लोगों को बता दें, क्योंकि बताना हमारा फ़र्ज़ है। देखो अब थोड़ी सी चुगलखोरी इधर तो गॉसिप जो होती रहती है तो थोड़ा सा बताना तो पड़ता ही है, तो वही हम आ गए हैं आपके पास बताने के लिए। वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है हमको, और यही सारी चीज़ें हैं। और आज बड़ी एक ऐसी खबर सुनने को मिली कि क्या बताएं आपको, जो हमारी अप्सरा माम है और जो हमारी उनकी जो बहू छोटी वाली रंजना है, तो वो इतना खुश हो के, इतना शर्मा के, पूरा घर जो है एक छोटी सी चीज़ को, मतलब छोटी चीज़ नहीं थी लेकिन फिर भी थी, इतना बड़ा तो वो नहीं था। हम तो कहे कि जो रंजना है वो क्या नाम, देखो प्रेगनेंसी पॉजिटिव की वो देने आई हैं खबर, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। और क्या नाम, वो ने कोई ग्रेजुएशन किया होगा तो उसी की स्कॉलरशिप मिली 50,000 रुपये। तो इसी पे सब हुआ। तो हम तो ऐसे समझे कि खुशखबरी सचिन जो सॉरी जगत भैया से पहले इन्हीं की खुशखबरी मिल जाए तो चलो कुछ तो खुशी होगी, लेकिन बड़ी वो है तो उनको पहले खुशखबरी देनी चाहिए। तो आप ले आइए जाके उनको और रील उल बनाइए, अपनी रील बनाइए, तभी ना खुशखबरी आएगी। तो रील बनाते रहिए और आप पीछे मत हटिए, वो होगा ज़रूर, ऐसा हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। और इतने दिन से 1.5-2 साल से पत्नी आपकी कह रही कि हमको मतलब वो नहीं करने दिया, जगत दीदी ने प्लान नहीं करने दिया बच्चा उच्चा। तो आप जाइए, बेझिझक जाइए और उनको लेके आइए और ऐसा करिए, रील बनाइए, सब कुछ अच्छा होगा। और यही सारी बातें हैं। तो कल आपको बताएं कि परसों हमने आपसे कहा था कि कल हम आपको अपना ब्लॉग दिखाएंगे, छोटा मोटा, आप लोगों को पसंद आएगा तो देखिएगा। लेकिन हम क्या बताएं दोस्तों, कल हमको शाम को, कल सवेरे हमारा एक शॉर्ट पड़ा था, उसके बाद में हम बड़ा वीडियो बना ही नहीं पाए, ना कोई शॉर्ट बना पाए। हमको इतनी तेज़ फीवर हो गया था कि हमें पूरा दिन इतनी ठंड लगी कि हम आपको बता नहीं सकते, फिर हमने कुछ नहीं बना पाया। तो आज हम आए हैं और ओढ़ आड़ के बैठे हैं और थोड़ा सिर धोया है और तेल मालिश हो गई थी ना, तो थोड़ा सा सिर धोना पड़ जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं और यही सब चीज़ें हैं। तो वीडियो में और आपको क्या बताएं, यही सारी खबरें जो है भैया आपको बता रहे हैं। और जगत दीदी के बारे में सुना जा रहा है भैया कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन चैनल वाली जो दीदी हैं वो आज उन्हें बड़ी कथा कहानी सुनाई है। ये हुआ कि बे हुआ कि मस्तानी आई और बाजीराव ने तलवारें दोनों हाथ से चलाई और ये है वो है, दुनिया भर की सुनाई उनकी बातें। तो वही वहाँ से हमको खबर मिली है कि भैया उड़ती उड़ती खबर मिली हमको कि जो जगत दीदी है वो फॉरेन में ही वहाँ सेटल हो जाएंगी और शादी करके 7 समुद्र पार चली जाएंगी और यहाँ का सब जो है वो चलता रहे। तभी उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, ना कोई पक्ष रखा। इतने दिन हो गए, कैसे कोई पक्ष रखेगा? बातें तो सच थी, आपको बताए हैं, बातें सच थी, तभी तो पक्ष रखा नहीं उनने। और रखती क्या, सारी जग जाहिर सारी चीज़ें हो ही गई थी। तो भाई जो भी है, अब सचिन चाहे कितना भी अपना वो जगत भैया कितना भी अपना ईगो दिखाएं, चाहे जो कुछ हो, अब जाएंगे कहाँ? मरता क्या ना करता भाई, अब कहाँ जाओगे? वो मिलने वाली नहीं, और इधर छोड़ दोगे तो फिर ऐसे ही रह जाओगे, रड़ुआ अड़ुआ रह जाओगे, मिलने वाला कुछ नहीं। इसलिए उसको समझा बुझा के अपने घर ले आइए। पत्नी को ले आओगे, कोई शर्म वाली बात नहीं है, लेकिन उसको लाना या उसके अलावा किसी और को लाना तो ये तो कतई नाक का कट गई। अब तो बिल्कुल जो है सब कुछ साफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं और चलते हैं अब भाई, चाय वाय पियेंगे जाके, और ठंडा लग रहा है, शाम हो गई है और सूर्य भगवान जो है हमारे बैठने वाले हैं। और चलते हैं, चाय पियेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, और धीरे धीरे हमारा वीडियो जो है, जो हमारा चैनल ग्रो करेगा, तो आप लोग बना रहे करें। थोड़ा सा हम लाइव आएंगे, अभी हम लाइव आने वाले नहीं है क्योंकि भैया अभी हमारे 50 सब्सक्राइबर भी नहीं पूरे हुए हैं। और आप लोग पूरे करा दो तो हम लाइव आएँ। हम चाहते हैं अच्छी आपसे बातें करें, लेकिन बातें कैसे करेंगे, अभी हमारा 50 भी नहीं पूरा हुआ है। तो यही सारी बातें हैं। तो मिलते हैं कल फिर आपसे एक नए वीडियो में मज़ेदार चटपटी खबरों के साथ में। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। और बाय बाय, नमस्ते, धन्यवाद।